हेलो एवरीवन, बीएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है क्लास 12th के पोइट्री का लेसन 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एन इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। इसको कंपोज किए हैं थॉमस ग्रे ने, जिनका जीवन काल 1716 ईस्वी से लेकर 1771 ईस्वी तक था। तो चलिए हम लोग जो कविता के माध्यम से समझते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू का मतलब होता है गिरजाघर की घंटियाँ। टोल्स का मतलब होता है धीमी आवाज़ में बजना। नेल का मतलब होता है घंटी की आवाज़। पार्टिंग मतलब होती है विदाई। कह रहा है कि गिरजाघर की घंटियाँ धीमी आवाज़ में बजती हैं और घंटी की आवाज़ दिन की विदाई का संकेत दे रही हैं। द लविंग हियर वाइंड स्लोली और द ली। लोइंग का मतलब होता है डकारना। हियर मतलब होता है झुंड। ली का मतलब होता है घास का मैदान। कह रहा है कि पशुओं का झुंड डकारते हुए घास के मैदान के ऊपर धीरे धीरे हवा की तरह लहराते हुए जा रहे हैं। द प्लॉजमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। प्लॉजमैन का मतलब होता है किसान। होमवर्ड का मतलब है घर की तरफ। प्लॉट्स मतलब होता है भारी कदमों से। वेरी मतलब होता है थकना। कह रहा है कि थके हुए किसान भारी कदमों से घर के रास्ते की तरफ जा रहे हैं। एंड लिफ्ट द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। डार्कनेस मतलब होता है अंधेरा, और संसार अंधेरा छोड़ देता है मेरे लिए। अर्थात इस स्टंजा में कवि बताता है कि दिन समाप्त हो रहा है, इसलिए दिन की विदाई की घंटी बज रही है। पशु धीरे धीरे घर जा रहे हैं। वे चारगाहों में टेढ़े मेढ़े रास्तों में चल रहे हैं। किसान जो खेत में काम कर रहे थे वे थक गए हैं और थके हुए कदमों से घर की तरफ जा रहे हैं। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, प्रत्येक अपने घर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसा कि संसार ने अंधेरा मेरे लिए छोड़ दिया है। अगला स्टंजा दिया है। Beneath those rough arms that you trees said। Beneath मतलब होता है नीचे की ओर। रफ मतलब खुरदरा। एम्स मतलब चिराबिल का पेड़। यू सदाबहार। कह रहा कि खुरदरे चिराबेल पेड़ों के नीचे जो सदाबहार पेड़ की छाया है। वेयर हिप्स द टफ इन मैनी ए मोल्डरिंग हिप। टफ का मतलब होता है घास से जड़ी मिट्टी। हिप्स मतलब होता है उभरी हुई या निकली हुई। मोल्डरिंग का मतलब होता है नष्ट करना, और हिप मतलब होता है ढेर। कह रहा है कि जहाँ उभरी हुई घास से जड़ी मिट्टी है वे कब्र हैं जो नष्ट होकर ढेर में बदल चुके हैं। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लैड। नैरो मतलब होता है तंग, और सेल का मतलब होता है कोठरी। कह रहा है कि प्रत्येक अपनी तंग कोठरी में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। लैड का मतलब होता है लेटना। द र्यूड फॉरफीडर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। र्यूड का मतलब होता है सीधे साधे। फॉर फादर्स का मतलब होता है छोटा सा, फॉर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, और हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। कह रहा है कि छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज इसमें सोए हुए हैं। अर्थात इस स्टंजा में कवि कहता है कि उसके सामने कुछ चिराबिल के पेड़ हैं, कुछ सदाबहार के भी पेड़ हैं। उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी कब्र है जो नष्ट हो चुकी हैं।
कब्रों की मिट्टी ऊबड़ खाबड़ के ढेर में बदल चुकी हैं। हर एक कब्र में कोई न कोई हमेशा के लिए दफन है, जो छोटे से गांव के सीधे साधे पूर्वज हैं। अगला स्टेंजा दिया है, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मोर। ब्रीजी मतलब होता है हवा, इंसेंस ब्रीथिंग का मतलब होता है खुशबूदार और ताज़ा, मॉर्न का मतलब होता है सुबह। कह रहा है कि सुबह में चलने वाली खुशबूदार और ताज़ा हवा, द सलाव ट्विटरिंग फ्राम द स्ट्रा बिल्ड सेड। सलाव का मतलब होता है अबाबिल, ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, स्ट्रा बिल्ड का मतलब होता है, स्ट्रा बिल्ड सेट का मतलब होता है घास से बना घोंसला। अबाबिल के घास से बने घोंसले से आती चहचहाहट, द कॉक्स श्रील क्लेरॉन आर द इचोइंग हॉर्न। इचोइंग का मतलब होता है गूंज, मुर्गे की बांग। हॉर्न का मतलब होता है शिकारी का बिगुल। रोज मतलब होता है उठना। कह रहा है कि मुर्गे की बाग, शिकारी का बिगुल, नो मोर सेल रोज देम फ्राम देयर लोली बेड। रोज मतलब होता है उठना, कोई भी इनको इनके बिस्तर से नहीं उठाएगा। अर्थात इस स्टंजा में कवि कहता है कि जो लोग अपनी कब्र में सोए हैं उनको कोई भी चीज़ नहीं उठाएगी। सुबह में चलने वाली खुशबूदार ताज़ा हवा, अबाबिल चिड़िया की चहचहाहट, मुर्गे की बांग, शिकारी का बिगुल, ये सब चीज़ें इनको इनकी नींद से कभी नहीं उठाएंगी। अगला स्टेंजा दिया है, लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन का मतलब होता है मेहनती, मोक मतलब होता है मजाक उड़ाना, और यूजफुल मतलब लाभदायक, टॉयल मतलब होता है काम। कह रहा है कि मेहनती लोगों को उनके उपयोगी कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉय एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर। होमली मतलब होता है घरेलू, डेस्टिनी मतलब किस्मत, ऑब्सक्योर का मतलब होता है धुंधली या अनजानी। कह रहा है कि इनके घरेलू आनंद का और न कि धुंधली किस्मत का, नॉर ग्रैंडोर हियर विथ ए डिसडेनफुल स्माइल। ग्रैंडोर का मतलब होता है बड़े लोग, डिसडेनफुल का मतलब होता है नफरत। न बड़े लोगों को उनके बारे में सुनकर नफरत के साथ मुस्कुराना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। एनल्स का मतलब होता है कथाएं या कहानियाँ। शॉर्ट मतलब छोटा, सिंपल मतलब साधारण। कह रहा है कि उन गरीब लोगों की कहानियाँ बहुत छोटी और साधारण थी। अर्थात इस स्टंजा में कवि का कहना है कि जो लोग कब्रों में दफन हैं वे बहुत मेहनती थे। वे वह काम करते थे जो मनुष्य के लिए ज़रूरी होते थे। उनके मनोरंजन बहुत सादे थे। वे अपनी साधारण किस्मत से खुश थे। उनके काम मशहूर नहीं थे। मेहनती लोगों को उनके कामों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जब बड़े लोग इन आदमियों के साधारण कामों के बारे में सुने, वो इन कामों को छोटा मानकर हंसना नहीं चाहिए। उनको जो है इस काम को छोटा मानकर हंसना नहीं चाहिए। अगला स्टेंजा दिया है, द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई द पंप ऑफ पावर। बोस्ट मतलब होता है घमंड करना, हेरल्ड्राई का मतलब होता है बड़े घर में पैदा होना, पंप का मतलब होता है दिखावा या प्रदर्शन करना, पावर मतलब शक्ति। कह रहा है कि बड़े घरों में पैदा होने वाले घमंड करते हैं और अपने शक्ति का दिखावा करते हैं।
एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल दैट वेल्थ आर गिव। वेल्थ मतलब होता है धन। कह रहा है कि जो खूबसूरती और धन उनको कभी दिया गया है। अवेट्स लाइक द इनवेंटेबल हावर। अवेट्स मतलब इंतज़ार। इनवेटेबल का मतलब होता है कभी न टाले जाने वाला समय। इनको इंतज़ार रहता है समान रूप से कभी न टाले जाने वाले समय का। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ग्लोरी मतलब होता है शोहरत और लीड मतलब होता है आगे बढ़ना। इंसान शोहरत के रास्ते पर कितना भी आगे बढ़ जाए मगर एक दिन उसे कब्र में जाना है। ग्रेव मतलब होता है कब्र। अर्थात इस स्टंजा में कवि कहता है कि जो लोग बड़े ख़ानदानों में पैदा हुए हैं वे घमंड करते हैं और अपनी शक्ति का दिखावा करते हैं। वे गरीब लोगों को नीचा समझते हैं। जो शान शौकत और धन उनको मिला है वे सब उनके मरने पर समाप्त हो जाएगा, इसीलिए उनको घमंड नहीं करना चाहिए। इंसान कितना भी शोहरत का रास्ता हासिल कर ले मगर एक दिन उसे कब्र में जाना है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।